परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक। तो इसमें डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बस थोड़ा सा ये बेसिक पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को लिखते कैसे। अगर कोई n फैक्टोरियल है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन, देन n माइनस टू, n माइनस थ्री, एंड दैट विल गो ऑन अंटिल वन। ओके, तो अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 5 चौक 20 और ये 3 दूनी 6 120। तो अगर यहीं पे मुझे 6 फैक्टोरियल निकालना होगा तो देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 2 1, यहाँ तक तो सेम ही है, तो इतना तक तो वही आएगा ना 120। तो मैं सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 720 आ जाएगा, है ना। वैसे 7 फैक्टोरियल है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 720 करूँगी तो आ जाएगा। तो ऐसे फास्टर कैलकुलेशन किया जा सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड टेबल कैन बी अरेंज्ड। कैसे अरेंज किया जा सकता है टेबल वर्ड को। तो पहले देखते हैं हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब 5 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है तो सिंपली 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लेना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 20 एंड 6 120। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसी चीज़ को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 है तो 5 प्लेसेस पहले बना लो, 1 2 3 4 5। तो इस जगह पे कौन कौन आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, एल आ सकता है, ई आ सकता है। तो 5 वेज हैं कि मैं या तो टी रख लूँ, या तो ए रख लूँ, बी रख लूँ, एल रख सकती हूँ, या तो ई, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया क्वेश्चन में, है ना, कि टी पहले आएगा, ए पहले आएगा। तो टोटल वेज यहाँ पे 5 है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर एक रख चुकी हूँ तो यहाँ पर कितने तरीके होंगे मेरे पास, 4 वेज, क्योंकि सबको एक एक जगह पे रखना होगा ना। फिर यहाँ पर 3 वेज, देन 2 वेज, फिर 1 वेज। तो अल्टीमेटली और सबके प्लेसेस को फिल करना है, मतलब एंड का सिचुएशन है ना। तो जब हमको सारे काम करने हैं तो एंड होगा, तो मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। ठीक है, तो अगेन क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगेन 5 फैक्टोरियल ही तो है ये, तो 120 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज 5 लेटर्स ऑफ वर्ड प्रीलिम्स कैन बी अरेंज्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है ये। कोई रिपीट हो रहा है क्या, देख लेते हैं, PRELIMS, नहीं कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और हाउ मैनी वेज 5 लेटर्स ऑफ वर्ड, अच्छा हाउ मैनी वेज, ये बोल रहा है कि हाउ मैनी वेज 5 लेटर ऑफ वर्ड, इस वर्ड का 5 लेटर वाला वर्ड बनाना है। ओके, तो कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। हमको वर्ड 7 लेटर का पूरा यूज़ नहीं करना है, बोल रहा है सिर्फ 5 लेटर यूज़ करना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बट हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 5 लेटर्स अवेलेबल, 7 लेटर्स अवेलेबल है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 7 वेज से आ सकते हैं। पहले ये वेज वाला बता देती हूँ। ठीक है, 7 तरीके हैं हमारे पास चूज़ करने के। यहाँ पर कितने हैं, 6 वेज है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 7 6 के 42, 5 चौक 20, 3 3 दूनी 6 42, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 25, 2520 विल बी द आंसर। ठीक है, अब इसको फैक्टोरियल वाला तरीके से अगर हमको करना है तो कैसे होगा, यहाँ पर 7 चीज़ है और हमको 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है। ठीक है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं बोला, हाउ मैनी वेज। तो 7 से पहले 5 को पहले चूज़ कर लो। ठीक है, तो 5 चूज़ कर लिया। अब ये 5 है वो अपने आप रीअरेंज जैसे हो सकता है, जैसे ये 3 4 5 प्लेसेस है, पहले हम लोग 7 में से 5 चूज़ कर लिया, अब ये 5 आपस में अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं ना, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, अब ये 7C5 है, इसको हम और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 7C5 का वैल्यू एंड 7C2 का वैल्यू सेम ही आएगा। कैसे मुझे पता है, देख लेते हैं पहले। ठीक है, कैलकुलेट करके कि सेम आता है कि नहीं आता है। तो
तो 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2, ठीक है, 5 प्लेसेस पीछे, फिर 5 क्रॉस 4 3 2, कैंसिल करते हैं 3, अरे यहाँ पे 4 छूट गया, अरे एक सेकेंड, इसको वापस से देखते हैं। सेवन क्रॉस 5 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3, तो 3 5 हो गया, फिर 5 4 3 2, तो 5 4 3 5 4 3 कैंसिल आउट, 2 से 3 ये 21 आया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 6 2 1 आया ना 21। तो इसको हम कैसे लिखा मैंने, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर C5 है, तो यहाँ पे 2 और होता तो ये 7 हो जाता, तो 7C2 लिख दिया मैंने, तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो अगर ये मुझे लंबा लग रहा है कैलकुलेट करना, तो मैं इसको लिख लूँगी 7C2 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेना है, तो 5 4 3 2 1, तो 2 1 2 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 3 बचा रहेगा, 7 6 के 42, 5 4 20 और मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 60, अगेन 2520, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अगर हमको 5 लेटर्स का वर्ड बनाना था तो 7 में से पहले 5 चूज़ कर लिया। अब ये 5 को मैं कितने तरीके से लिख सकती हूँ, तो यही तो पूछ रहा था ना। तो अभी तो मैंने सिर्फ चूज़ किया था, हाउ मैनी वेज बोला था क्वेश्चन में, तो अगर मैं सिर्फ 7 से 5 निकालती तो ये तो सिर्फ मैंने चूज़ किया है ना 7 में से 5, यहाँ पर मुझे चूज़ करना नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था, क्योंकि हमको पाँचों के पाँचों लेटर यूज़ करने थे, तो यहाँ पर चूज़ का ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास, पाँचों तो यूज़ करना ही है तुमको, तो चूज़ क्या करना है, तो सीधा हम अरेंज किए थे, है ना, 5 फैक्टोरियल से। बट यहाँ पर क्योंकि हमको 7 लेटर्स दिया था और उनमें से हमको 5 चूज़ करने थे, तो 5 तो मैंने सिर्फ चूज़ किया ना, अभी तक कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ वो तो किया ही नहीं था, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, क्योंकि हमको करना है एंड, है ना। देन ये वही है, तो दोनों में से कोई सा भी मेथड इजी लगे वो भी कर सकते हो, या तो फैक्टोरियल वाला मेथड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मैनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड मुंबई कैन बी अरेंज्ड। मुंबई वर्ड कैसे अरेंज किया जा सकता है, हाउ मैनी वेज बोला है, ओके। यहाँ पर हमको नहीं बोला कि कितने वर्ड यूज़ करने हैं, पूरा का पूरा ही यूज़ करना है, तो MUMBAI कितने लेटर है, 6 लेटर्स है। अब इसको 6 लेटर को मैं 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन एम वर्ड है वो 2 बार है, ठीक है। तो अगर मैं MBAI लिखूँ, फिर MBAI लिखूँ, तो ये वाला एम अलग अलग ऐसे तो बोल नहीं सकती, दोनों तो सेम ही है, तो सेम ही वर्ड बना ना, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्या करना है, अगर कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो कुछ नहीं करना, बस ना यह कितने पहले हैं 3 4 5 6 फैक्टोरियल, और जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं कितनी बार एम रिपीट हो रहा है 2 बार, तो वो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, बस हो गया, कैलकुलेट कर लेना। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 3 2 1, और नीचे में 2 फैक्टोरियल, तो 2 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 5 30, 4 3 12 36, 360 विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, हाउ मैनी वेज नमन कैन बी अरेंज्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल है, A 2 बार रिपीट हो रहा है एंड N भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों नीचे आ जाएगा, तो 5 4 3 2 1, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 गुणे 6 6 5 30, करेक्ट आंसर 30। देन इन हाउ मैनी वेज 6 पर्सन्स कैन बी अरेंज ऑन अ सर्कुलर टेबल। अब देखना, जब सर्कुलर टेबल में हम अरेंज करते हैं तो इसमें अलग होता है, कैसे अलग होता है, क्योंकि अगर मुझे लीनियर फैशन में अरेंज करना होता है 4 ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने तरीके थे, 4 वेज थे, यहाँ पे कितने 3 वेज, यहाँ पे 2 वेज और यहाँ पे 1 वेज। बट क्योंकि सर्कुलर टेबल में कोई एंडिंग नहीं होती है, ठीक है, 1 2 3 4, अब यहाँ पे कौन पहला है, मतलब कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है हम नहीं बोल सकते ना, तो यहाँ पे कोई एंडिंग स्टार्टिंग नहीं होता। तो याद रखना कि जब अगर सर्कुलर टेबल का केस आए तो जो भी सिचुएशन आ रहा है, मतलब कि 5 फैक्टोरियल आ रहा है, तो उसकी जगह 5 - 1 फैक्टोरियल विल बी दी आंसर
फॉर सर्कुलर टेबल। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, हाउ मैनी वेज 6 पर्सन्स कैन बी अरेंज ऑन अ सर्कुलर टेबल में कैसे अरेंज कर सकते हैं 6 पर्सन को। तो 6 फैक्टोरियल होता अगर लीनियर बोलता, लेकिन सर्कुलर टेबल बोला तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल फर्स्ट कैलकुलेट कर लेना है। 5 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लो, 5 4 3 120 आएगा आंसर। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मतलब हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 7 यूजिंग एग्जैक्टली वंस, यूजिंग इच डिजिट एग्जैक्टली वंस आएगा। ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है तो कितना पहले बनाना है, पहले से ही बना लेते हैं, 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर बनाना है हमको। एंड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2 3 4 5 7, तो ये नंबर दे दिया हमको। अब जब भी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया हमको, बनाना तो 4 है ना, तो पहले तो चूज़ करना पड़ेगा। तो पहले या तो इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 में से 4 मुझे चूज़ करना है। फिर हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, कितने 4 डिजिट नंबर मैं बना सकती हूँ, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 4 5 7, और हर एक डिजिट को सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकती हूँ। तो हाँ, मैंने चूज़ तो कर लिया। अब मैं कितने ऐसे 4 डिजिट नंबर बना सकती हूँ, तो जो 4 नंबर आया वो फैक्टोरियल बन जाएगा। मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज मतलब रीसफल हो सकते हैं ना, तो वही 4 नंबर रीसफल हो जाएंगे। पहले तो 5C4 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, 5C4 है तो इसको 5C1 भी लिख सकती हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1, तो 5 चौक 20, ये 3 दूनी 6, तो 120 विल बी द आंसर। हाँ, तो या तो ऐसे कर लो, या तो फिर ये सिंपल वाला एक और तरीका कि यहाँ पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 वेज है चूज़ करने के। यहाँ पर अब जो चीज़ मैं यहाँ चूज़ कर ली हूँ वो यहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि हमको क्या करना है, एक डिजिट को एक बार ही यूज़ करना है। फिर 3 है, मतलब अब यहाँ पर 5 वेज थे मेरे पास, लेकिन कोई भी जो एक नंबर यहाँ चूज़ हो गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे 4 वेज बचे मेरे पास, और यहाँ पे 3 वेज, यहाँ पे 2 वेज, क्योंकि जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। तो सब में चूज़ करने हैं तो मल्टीप्लाई एंड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 चौक 20 गुणित 6 120 विल बी द आंसर। ठीक है, अब एक ही तरीके से कोई भी एक मेथड यूज़ कर लेना जो भी इजी लगे। देन हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 5 7, तो ये 5 डिजिट दे दिया, उनमें से 4 डिजिट नंबर बनाना है मुझे। तो यहाँ पर 5 तरीके हैं मेरे पास, और यहाँ पे बोला कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज़ अलाउड, मतलब जो नंबर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो वापस यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, तो रिपीटेशन अलाउड है, मैं वही नंबर अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कितने अवेलेबिलिटी थी कि मैं 2 भी यूज़ कर सकती थी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 7 भी। ठीक है, 5 तरीके थे मेरे पास। यहाँ पे आती हूँ मैं, तो अगेन मेरे पास 5 तरीके हैं कि यहाँ पर मैं पाँचों में से कोई भी चूज़ करूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। फिर अगेन 5 वेज, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 6 25, 5 5 6 25 25 25 625, 625 विल बी द आंसर। तो रिपीटेशन अलाउड है, कहाँ पे नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं बोला है, मतलब कि रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो जहाँ पर अलाउड है बोल रहा है उसके केस में वहाँ पे कंसिडर करना कि रिपीटेशन अलाउड, वरना तो डिस्टिंक्ट बोल ही देता है। देन हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 2 4 7, 0 2 4 7 है, इसको यूज़ करते हैं 3 डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे। ठीक है, यूजिंग इस डिजिट एग्जैक्टली वंस, एक डिजिट को मैं एक बार ही यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, 0 को छोड़ के 2 4 7 आ सकता है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 3 वेज है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने तरीके हैं, यहाँ पर होना तो 4 तरीका था, लेकिन क्योंकि एक डिजिट मैं यहाँ पर यूज़ कर ली, तो यहाँ पर तो 0 यूज़ कर सकती हूँ, और बाकी 0 को यूज़ करते हुए मेरे पास 4 ऑप्शन होने थे, बट यहाँ पर एक बार ही एक डिजिट यूज़ कर सकती हूँ, तो एक डिजिट तो यहाँ पे यूज़ हो गया ना, तो इसको छोड़ते हुए बाकी तो 4 माइनस 1, तो 3 वेज हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज़ कर सकती हूँ, तो यहाँ पर तो 0 वगैरह सब आ सकता है, तो होने 4 तरीके थे,
बट क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट यूज़ हो चुका होगा, यहाँ पर एक डिजिट यूज हो चुका होगा, तो दो तो डिजिट मुझे छोड़ के यूज़ करने हैं जो भी यहाँ पर हो गया होगा यूज़। तो यहाँ पे कितने तरीके बचे, 2 वेज। अब मुझे क्योंकि हर प्लेस पे कोई ना कोई डिजिट चाहिए तभी तो 3 डिजिट नंबर बनाऊंगी, तो एंड वाला सिचुएशन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 9 और 2 18, ठीक है, 18 विल बी दी आंसर, ठीक है। फिर है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर ऑड। तो बोल रहा है कि कैसे, कौन से ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, हाउ मैनी कितने 3 डिजिट नंबर बना सकती हूँ जिसमें सारे नंबर ही ऑड हो, ये भी ऑड हो, ये भी ऑड हो, ये भी ऑड हो। यहाँ पे बोला कि सारे नंबर ही, सारे डिजिट्स ही ऑड है। अगर नंबर ऑड है बोलता तो लास्ट डिजिट बस ऑड रखती मैं, है ना, बट यहाँ पे बोला कि मुझे हर डिजिट ही ऑड है। ओके, तो कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं रियलिटी में, 1 होता है, 3 होता है, 5, 7, 9। तो यहाँ पर कितने तरीके हैं, और यहाँ पे बोला नहीं ना कि रिपीटेशन के बारे में, तो रिपीटेशन अलाउड ही होगा मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तो कोई बोला नहीं ना कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड और सारे नंबर्स अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है और एक नंबर को एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं बोला। तो रिपीटेशन अलाउड वाले केस से लेके बनाना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तरीके हैं, तो यहाँ पर 5 वेज हैं। अब क्योंकि हमको कुछ नहीं बोला कि रिपीटेशन नहीं अलाउड है और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो अगेन यहाँ पे 5 वेज हो जाएंगे, यहाँ पे भी अगेन 5 वेज। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 पंचे 125, 125 विल बी द आंसर। Then how many 3 digit number are there in which all the digits are even? सारे इवन होने चाहिए, all digits are even, तो 3 जगह हो जाएगा। 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे मैं कौन कौन सा रख सकती हूँ, अब रिपीटेशन तो अलाउड है, बट यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकती, 0 रखूँगी तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 4 तरीके हैं यहाँ पर, यहाँ पर 5 तरीके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन विच ऑल द डिजिट्स आर इवन, हाँ, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया तो पूरा 5 के 5 वेज हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन बोला नहीं कुछ कि नॉट अलाउड, तो मैं मान के चलूँगी कि मैं रिपीट कर सकती हूँ नंबर। तो यहाँ पर 5 वेज और अगेन यहाँ पे 5 वेज हो जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 चौक 20 गुणित 5 120, सॉरी 20 गुणित 5 100 ना होगा, तो 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था 2022 में, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म पॉइंट एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। बोल रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब कितने सारे हम ऐसे नंबर बना सकते हैं इस फॉर्म के 0 पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में, जहाँ पर एक्स एंड वाई है वो डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है। तो एक्स एंड वाई डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। डिस्टिंक्ट मतलब कि एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग है, और नॉन ज़ीरो कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 से ऐसे ले सकते हैं, तो ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। तो एक्स की जगह पे मैं कौन कौन से डिजिट रख सकती हूँ, 1 से लेकर 9 तक सभी रख सकती हूँ, क्योंकि नॉन ज़ीरो बोला ना। और यहाँ पे कौन सा रखती हूँ, 1 से लेकर 9 कुछ भी रख सकती हूँ। तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए मेरे पास, 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेज है। अब क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला तो एक डिजिट जो यहाँ पे यूज़ हो चुका होगा वो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो होना तो 9 वेज चाहिए था, बट क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो ये जो यूज़ हो गया वो इधर नहीं होगा, तो ये 8 वेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों का प्लेस हमको फील करना है साथ में ही, तो एंड का सिचुएशन है, एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 72 आंसर। देन नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ वर्ड मोबाइल कैन बी अरेंज इन सच अ मैनर दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। सारे वॉवेल्स और साथ में आने चाहिए बोल रहा है, तो मोबाइल में सबसे पहले वॉवेल को छांट के बाहर निकालो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है ये, 1 2 3 4 5 6। अब वॉवेल कौन कौन सा है, ए ई आई ओ यू होता है वॉवेल, ओ है वॉवेल यहाँ पे, बी तो नहीं है, आई है वॉवेल यहाँ पे, और ई है वॉवेल, तो 3 वॉवेल है। हाउ मैनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल कैन बी अरेंज इन सच अ मैनर दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। सारे वॉवेल साथ में आने चाहिए बोला, तो हम क्या करेंगे, सारे वॉवेल को पहले साथ में रख देते हैं, ओ आई ई कैसे भी रख दो और उसको बॉक्स बना लो, ठीक है।
अब जहाँ पर भी जाएगा ये सीधा बॉक्स जाएगा क्योंकि हमेशा ये साथ रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा 1 2 3 3 बचा, तो ये जो 3 लेटर्स हैं उनको मैं 3 प्लेसेस पे 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकती हूँ, है ना। बट अब 3 फैक्टोरियल 3 प्लेसेस पे अरेंज कर सकती हूँ, साथ ही साथ ये चौथा इसको एक मान के चलते हैं कि ये पूरा एक सेट है। तो 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस पे कैसे रीसफल हो सकता है, 4 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर भी तो ये रीसफल हो सकते हैं ना, ओ इधर आ सकता है, आई इधर आ सकता है, ई इधर आ सकता है। तो अंदर बॉक्स के अंदर 3 फैक्टोरियल तरीके से, तो ये भी तो साथ में ही हो रहा है, तो एंड वाला सिचुएशन है। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एक्सटर्नल अरेंजमेंट का, 3 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट का। बस कैलकुलेट कर लेना इसको। 3 2, तो 4 तिया 12 और ये 3 दूनी 6 12, तो 144 विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन हाउ मैनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। अगेन बोल रहा है कि सारे वॉवेल्स साथ में आने चाहिए। तो वॉवेल्स को पहले पिकअप करते हैं और अलग से लिख लेते हैं। पहले कितने लेटर है काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जगह बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 यहीं पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब इनमें से वॉवेल को साथ में रखना है, तो वॉवेल को बाहर निकाल लेते हैं। ए है वॉवेल, ई है वॉवेल, देन अगेन ए, देन आई। तो 1 2 3 4 वॉवेल निकल के आया, ठीक है। ये हमेशा साथ में रहता है, साथ में रख दो इसको, ए ई ए आई। ओके, और उसके बाद फिर क्या, जो बाकी बचे प्लेसेस हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल अरेंजमेंट निकालना है, ठीक है। तो एक्सटर्नली कितने तरीके से, ये तो पूरा बॉक्स एक सेट बन गया, तो इसको 1 काउंट करना, बाकी रिमेनिंग को 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैक्टोरियल से तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। रीसफल ये होते रहेंगे 8 फैक्टोरियल से। ओके, देन अब इस 8 फैक्टोरियल में कोई रिपीट हो रहा है क्या, एम एंड एम रिपीट हो रहा है, तो इसको नीचे। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, टी रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल अगेन। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, एस, नहीं कोई नहीं हो रहा। उसके बाद देखते हैं इस बॉक्स के अंदर, देन जो इंटरनल रीअरेंजमेंट है इस बॉक्स के अंदर वो भी तो होगा। तो कितने हैं यहाँ पे, 4 लेटर्स है, 4 फैक्टोरियल, बट अगेन ए रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना, रिपीट हो रहा है उसको बस नीचे लिख लेना, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 2 फैक्टोरियल को भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स, एंड देन इधर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये तो इधर कितना आ गया, 8 7 6 5 2 3, तो 8 7 56, 5 6 के 30, और ये 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, 12 6 के 72, और ये 6 5 6 18, 5 तिया 15 16, तो 1680 मल्टीप्लाइड बाई 72। तो लास्ट में 960 ये होगा आंसर। देन नेक्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर्स वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। ठीक है, 5 लेटर हमको बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यूज़ करते हुए यहाँ के लेटर को दिल्ली के, सो दैट इच वर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद डी, स्टार्ट होना ही होगा डी से, एंड होना ही होगा आई से, ठीक है। तो अब मैं कैसे कितने लेटर बना कितने डिफरेंट वर्ड बना सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर रिपीट तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि सारे वर्ड अलग अलग यूज़ करने हैं मुझे और अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ करने हैं। ये जो दोनों जगह वो तो फिक्स है, और डी एंड आई फिक्स हो गया, तो बचा तो 3 ही, और 3 लेटर को 3 प्लेसेस पे 3 फैक्टोरियल से ही अरेंज कर सकती हूँ मैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 6 वेज, ठीक है।
देन इन हाउ मैनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल कैन बी अरेंज, कितने तरीके से स्कूल को अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बट रिपीट हो रहा है ओ, तो बस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। इन हाउ मैनी लेटर्स वर्ड लेआउट ऑफ द वॉवल कैन बी अरेंज इन सच अ मैनर दैट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, कि सारे वॉवल्स साथ में आए। तो वॉवल कौन कौन से हैं यहाँ पर, पहले 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर वॉवल फाइंड आउट करते हैं, ए है, वाई है, ए ई आई ओ यू, तो टी है, तो 3 है वॉवल, एल इन सच अ मैनर दैट ऑल दी वॉवल्स कम टुगेदर। तो अच्छा, मैं तो कॉन्सोनेंट लिख लिया मैंने, वॉवल्स लिखने हैं, ए ओ एंड यू विल बी दी वॉवल्स, तो ए ओ यू, इसको डालो ब्रैकेट में। बचा कौन सा, एल वाई टी, तो यहाँ पर 3 प्लेसेस एंड 3 लेटर्स, और साथ ही साथ 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। अब इनमें कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब उसके बाद फिर बॉक्स के अंदर इंटरनल रीअरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, बस कैलकुलेट कर लेना। देन कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्शन वाला देख लेते हैं। तो इसमें इन हाउ मैनी वेज कैन 4 बॉयज़ बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज़, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाउ मैनी वेज 4 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं 6 बॉयज़ में से, तो पहले 6 में से 4 सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फिर इन 4 को अरेंज कर लो, ठीक है। बट अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टेड बोला है ना, सिर्फ क्वेश्चन में हाउ मैनी वेज कैन 4 बॉयज़ बी सेलेक्टेड, सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए बोला है। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ रही हूँ। जैसे बाकी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, अब तक हमको क्या बोलता था, इन हाउ मैनी वेज लेटर्स वर्ड स्कूल कैन बी अरेंज्ड, तो अरेंज करने के टाइम पे पहले चूज़ करो फिर अरेंज करते थे, बट सीधा ही अरेंज बोलेगा तो हमको सिर्फ चूज़ बस करना होगा ना, आई मीन सेलेक्ट बोला है तो सिर्फ सेलेक्ट बस करना है, अरेंज नहीं करना है ना। तो वर्ड क्या यूज़ किया है वो ध्यान में देखना, अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो चूज़ करने के बाद अरेंज भी करना, बट सिर्फ सेलेक्ट बोला है तो सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ देना, ठीक। इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज़ कैन बी सेलेक्टेड, कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो 6 बॉयज़ हैं, 4 को सेलेक्ट करने हैं तो बस 4 को सेलेक्ट कर लो, 6 मल्टीप्लाई, अब इसी को मैं पहले शॉर्ट में लिख लेती हूँ 6C2, तो बस इतना ही कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, 15। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं बदल के ये लिख लूँ, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 बॉयज़ विल बी अरेंज्ड आउट ऑफ 6 बॉयज़, तो क्या होता है, 6 में से पहले मैं चूज़ कर लेती 4, अब अरेंज बोला है तो इन 4 ये 4 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाता, तो अगेन ये 6C2 4 फैक्टोरियल 6 5 2 1 4 3 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 5 6 30, 4 3 12, 360 आता आंसर, ठीक है। तो अगर तुम गलती से ऐसा कर भी लिए ना तो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो समझ आ जाएगा कि तुमने कुछ तो मिस्टेक कर दिया, ठीक है। देन इन हाउ मैनी वेज 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ, हाउ मैनी वेज 2 गर्ल्स 3 बॉयज़ सेलेक्टेड आउट ऑफ 7 बॉयज़ 6 गर्ल्स, तो हमको सेलेक्ट कितना करना है कितने, तो 7 बॉयज़ है 6 गर्ल्स है, सेलेक्ट कितने करने हैं 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, गर्ल्स कितने 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 7 बॉयज़ है 6 गर्ल्स है, सेलेक्ट करने हैं 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, ओके, सिर्फ सेलेक्ट करने बोले हैं, ठीक है, अरेंज करने नहीं बोला। तो 7 से 3 सेलेक्ट करने हैं एंड गर्ल्स भी तो सेलेक्ट करने हैं, तो 6 से 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7 6 5 फिर 3 2 एंड 1, अब यहाँ पे 6 5 2 1, 3 2 6, 5 3 35, 5 3 15, 15 30 45 45 60 15 25 75, 15 30 45 46 47 48 49 50, ठीक है, 525 will be the correct answer. Then next question, in how many ways can 5 persons be selected out of 6 boys 5 girls having at least 3 boys, 3 boys होने चाहिए, कम से कम 3 boys तो होने चाहिए।
तो हाउ मैनी वेज 5 persons बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज़ 5 गर्ल्स। तो हमारे पास 6 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, ठीक। तो टोटल यहाँ पे 11 लोग हैं, बट हमको चूज़ करना है 5 पर्सनस को। और ये 5 पर्सन ऐसे होने चाहिए कि इनमें कम से कम 3 बॉयज़ तो होने चाहिए। कम से कम 3 बॉयज़ होने का मतलब क्या है, 3 बॉयज़ हो सकते हैं, 4 बॉयज़ हो सकते हैं, या 5 बॉयज़ भी हो सकते हैं। अब 6 बॉयज़ क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि चूज़ तो 5 पर्सन ही करने ना। 6 बॉयज़ करेंगे तो 6 पर्सन हो जाएंगे चूज़। तो 3 कंडीशन बनेगा जब हम 3 बॉयज़ चूज़ करेंगे, दूसरा कंडीशन जब 4 बॉयज़ एंड तीसरा जब 5 बॉयज़। तो 1 कंडीशन जब हम 3 बॉयज़ सेलेक्ट करें, तो जब 3 बॉयज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिमेनिंग 2 पीपल गर्ल्स ही होना पड़ेगा, और कोई अदर ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो तब क्या होगा, देन दूसरा कंडीशन जब 4 बॉयज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2 गर्ल्स हैं, सॉरी 1 गर्ल है, उसको वही 5th पर्सन होगी, है ना। देन जब 5 बॉयज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो गर्ल्स तो चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 5 पर्सन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब इसके लिए फिर हमको क्या करना होगा, जब 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 6, तो 6C3 और 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, मतलब 5C2। सिर्फ हमको सेलेक्ट करने बोला है, अरेंज नहीं। तो अब इसी को बस कैलकुलेट कर लेना है। देन 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, तो 4 सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 6, तो 6C4। गर्ल कितने सेलेक्ट करने हैं, 1 आउट ऑफ 5, तो 5C1। देन 5 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, तो 5 से बॉयज़ किस में से, 6 में से, तो 6C5। और 5 गर्ल्स में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 0, कुछ सेलेक्ट नहीं करने हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो 6C5 बस आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेना। और अब जब तीनों कंडीशन से हमने निकाल लिया, ठीक है, ये निकला, ये निकला, ये निकला, अब ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो 200 फर्स्ट कंडीशन से, 75 सेकेंड कंडीशन से, 6 थर्ड कंडीशन से, अब तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 281 विल बी द आंसर। अब यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि ये और था, या तो 3 बॉयज़ होंगे, या तो 4 बॉयज़ होंगे, या तो 5 बॉयज़ होंगे। तो या जब आता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अंदर में यहाँ पर मल्टीप्लाइड था, क्योंकि और का सिचुएशन था कि 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स चूज़ करने हैं, दोनों चूज़ करने हैं, इसलिए एंड का सिचुएशन था, ठीक। फिर कॉइन्स वाला प्रॉब्लम है, सेम ऐसा टाइप का ही है, देख लेते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विथ अ डिनोमिनेशन 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 एंड 2000 रुपीज़, टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। तो 3 डिनोमिनेशन तो तुमको यूज़ करने ही हैं। अब कितने डिनोमिनेशन है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिनोमिनेशन दे दिया है, इनमें से 3 एटलीस्ट मतलब कम से कम तो तुमको 3 यूज़ करने हैं, और यूज़ करूँ तो 4 कर सकती हूँ, और ज़्यादा तो 5, मैक्सिमम 5 डिनोमिनेशन यूज़ कर सकती हूँ, बट कम से कम 3 तो यूज़ करना ही है। एंड बोल रहा है कि हाउ मैनी सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन। तो हाउ मैनी सम्स बोला है, तो हमको सिर्फ चूज़ करना है, ठीक है, अरेंज तो नहीं करना है। तो कितने डिनोमिनेशन में बना सकती हूँ, 3 4 5। तो एक कंडीशन जब 3 डिनोमिनेशन यूज़ करी हूँ, दूसरा कंडीशन जब 4, और तीसरा जब 5। तो आउट ऑफ 5 मुझे 3 डिनोमिनेशन एटलीस्ट चूज़ करने हैं, तो 5C3। फिर आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 4 तो चूज़ करने ही है, देन आउट ऑफ 5 के 5 चूज़ करने ही है। तो अब इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, तो जो आंसर है फिर उसके बाद फिर तीनों से जो आंसर है उसको ऐड कर लेना है, तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर कि कितने में चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिनोमिनेशन दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी, तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट में रुपी करेंसी अवेलेबल है इन 3 डिनोमिनेशन, कौन कौन से, 1 10 50। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ रुपी 107। तो 107 रुपी है, ठीक है, इसको पे करना है कौन कौन से डिनोमिनेशन से, 1 से 10 से एंड 50 से। तो कितने तरीके से तुम कर सकते हो। अब तुम्हारे पास 1 रुपये के कई सारे नोट है, तो कोई लिमिट नहीं है, 10 के भी कई सारे हैं, 50 के भी कई सारे हैं, तो तुम्हारी मर्जी कि तुम कितने यूज़ करना चाह रहे हो। तो इसके लिए अगेन हम कंडीशन बनाएंगे 107। अब क्योंकि ये सम है तो इसको ना मैनुअली करना पड़ेगा, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है, रादर की फैक्टोरियल मेथड। तो इसको मैनुअली करते कैसे हैं,
107 का सम करना है मुझे, ठीक है, सम लाना है इतना। तो जो बड़ा है उसको सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। सबसे मैक्सिमम 50 कितने बार मैं यूज़ कर सकती हूँ? 3 बार करूँगी तो 150 आ जाएगा, तो मैक्सिमम 2 बार कर सकती हूँ। फिर 1 तो कर ही सकती हूँ, 0 तो कर ही सकती हूँ, तो ये फिक्स कर लिया मैंने। अब 50 मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं 2 करती हूँ, ठीक है, जब 50 को मैक्सिमम टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो ये तो 100 हो गया। अब मैं क्या 10 का यूज़ कर सकती हूँ? नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 7 बस और चाहिए 107 बनाने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ मैं 1 को 7 टाइम्स यूज़ कर सकती हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ही केस है ऐसा जहाँ पर 50 क्रॉस 2 होगा और 1 ही 7 टाइम यूज़ करना पड़ेगा और 10 तो यूज़ कर ही नहीं सकती। देन केस 2, जब 50 को मैं 1 टाइम यूज़ करूँ, तो अगर मैं 50 को 1 टाइम यूज़ करी हूँ, तो जो 10 है उसको मैं मैक्सिमम कितने बार यूज़ कर सकती हूँ? 5 टाइम, क्योंकि ये 100 हो जाएगा, ठीक है। बट 10 को ज़रूरी नहीं है मैं 5 टाइम ही यूज़ करूँ, 4 टाइम भी कर सकती हूँ। फिर बाकी इधर एडजस्ट हो जाएगा 1 में। फिर इसको 10 को मैं 3 बार भी कर सकती हूँ, 10 को मैं 2 बार भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मतलब 10 को मैं कहाँ से 0 से लेकर 5 टाइम यूज़ कर सकती हूँ और 1 अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। देन केस 3, जहाँ पर मैं 50 को सिर्फ 0 मतलब कि एक भी बार यूज़ नहीं कर रही, तो मैं 10 को कितनी बार मैक्सिमम यूज़ कर सकती हूँ? 10 बार, तब जाके 100 हो जाएगा। और 10 बार कर सकती हूँ, 9 टाइम कर सकती हूँ, फिर 8 टाइम, 7 टाइम, तो ये 0 से लेकर 10 तक का यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो कितने केसेस बन गए मेरे पास? एक इस वाले केस में तो सिर्फ एक ही केस बना। यहाँ पर 0 से 5 कर रही हूँ, मतलब कि कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं, तो 1 + 6। देन यहाँ पर कितने केसेस है? 0 से 10 यूज़ कर सकती हूँ, मतलब 11। तो 6 7 8 28, 6 7 8 1 है, सॉरी हासिल थोड़ी ना, 6 7 8 18 वेज हो जाएंगे मेरे पास बिल पे करने के 107 से, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बस हाईएस्ट नंबर जो भी होगा उसको ले लेना और उसको मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हो, उसके बाद अकॉर्डिंगली बाकी को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देन सेम क्वेश्चन, सेम मेथड में एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था 2023 में, आई गेस। इन हाउ मैनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन स्कोर कर सकता है बाई स्कोरिंग सिंगल रन 4 रन 6 ओनली। तो 1 4 एंड 6 ही यूज़ करेगा, 25 रन बनाने हैं उसको, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट्स। अब कोई सा भी सीक्वेंस हो, चाहे वो 6 पहले बनाए, 4 पहले बनाए, 1 पहले बनाए, मैटर नहीं करता, कितने तरीके से एग्जैक्टली 25 रन बना सकते हैं यूजिंग 1 4 6। तो अगेन वही सारे केसेस बनाने हैं हमको। तो हम क्या करेंगे इसमें? तो सम लेके आना है हमको 25। तो 1 का कितना रन बना सकती हूँ? तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए। 4 का कितना बना सकती हूँ? बी। एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये करके 25 आना चाहिए। तो इसमें कोई एक को फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि सी जो बड़ा वाला है उसको ट्राई करना फिक्स करना, नहीं तो बहुत सारा केस बन जाएगा। तो सी है, इसको मैं 0 से स्टार्ट करूँगी और कितना यूज़ कर सकती हूँ वो देखना है, ठीक है। तो करते हैं। तो सी है, अगर वो 0 होगा, तो सी अगर 0 होगा तो इक्वेशन में रखो। तो ये तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो इक्वेशन आ जाएगा a + 4b = 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपना काउंट करते जाना है, b की जगह पे क्या क्या आ सकता है। b की जगह पे आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर उसको फिर 25 से माइनस भी करना है हमको, ठीक है। 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर से मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है। फिर 1 करेंगे तो 4 होगा, हाँ ठीक है। फिर 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 6 20, 4 6 के 24, 24 तक का रुक जाएंगे हम, क्योंकि ये 1 होगा तो फिर 25 हो जाएगा। पर 4 4 6 के 24, 4 7 28 हो जाएगा ना। तो ये 28 हो, यही हो गया। तो इसमें 1 और ऐड होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 6 तक ही रुक पाएंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए सी जब 0 होगा तो कितने केसेस बन गए? 1, यहाँ से कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वेज से जब सी 0 होगा। तो जब सी 1 होगा तो अब सी को 1 रखते हैं, तो फिर 25 - 6 विल बी 19। अब यहाँ पे बी पे क्या क्या आ सकता है जो 19 से बड़ा ना हो? तो 4 शून्य शून्य,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 में तो बाहर हो जाएगा 20 से, तो यहाँ पर इतना ही, तो 1 2 3 4 5 5 वेज इधर। देन सी इज इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 रखो यहाँ पे, तो 6 दूनी 12, 25 माइनस 12 विल बी 13। अब बी की जगह पे क्या क्या आ सकता है, 0 तो आएगा ही, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तक ही आ सकता है क्योंकि 4 चौक 16 हो जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने केसेस बने, 4। देन सी इज इक्वल्स टू 3 जब हुआ तो ये 7 आ जाएगा। बी क्या आ सकता है, 0 एंड 1, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो 2 केसेस इधर। फिर जब सी इज इक्वल्स टू 4 रखूँ मैं, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे 24, तो ये 1 ही आएगा। तो बी जब 0 रखूँ तो ही बस सेटिस्फाई होगा, 1 रखूँगी तो 4 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 ही बस आ जाएगा। तो एक ही केस बने, इधर 2 केस और इधर 1 केस, तो 1 2 1 2 एंड ये 4 एंड दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 7। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 वेज है, ऐसे बना सकती हूँ मैं 25 रन, ठीक। देन हाउ मैनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड satisfy the equation x plus y plus z is equals to 6 where x y z are natural number। कितने में ट्रिपलेट बना सकते हैं एक्स वाई जेड का, जहाँ पर एक्स वाई जेड है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, और सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन। तो नेचुरल नंबर है मतलब एक्स का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है ऐसे 9 तक का, देन जेड का भी एंड वाई का भी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तो दूसरा तरीका है जो इक्वेशन मेथड है, तो वो कर लेते हैं, या तो मैनुअली कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर मैं एक्स को 1 रखूँ, अब यहाँ पे तो रिपीट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो जिससे सम 6 ही आए, तो 1 देन 1 फिर 4 तो 6 आ रहा है, तो वही मैनुअली कर सकता है, वो कर लेना। मैं इक्वेशन मेथड बता देती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6। बोला कि तीनों नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मिनिमम तीनों को एक तो होना ही पड़ेगा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। तो इस 6 में से ये 3 को माइनस कर लेते हैं, ये 3, अब ये 3 है, इसको वापस से इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 3 प्लस 3 से एक माइनस करना 2 और वही नीचे में लिख देना, ठीक है। अब बस इसको कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कर लेना है, 5c2, तो 5c2 क्या आता है, 5 4 2 1, तो 10 वेज आ जाएंगे, ठीक है। इसी को मैं एक और एग्जांपल देके और एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर बोले 6 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12 और एक्स वाई जेड है, दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मिनिमम 1 तो होना ही पड़ेगा, तो 12 में से 3 माइनस कर लो तो 9, अब 9 में से एक माइनस करना है और वही को लिख देना, तो 8 8 16 17 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। फिर देखते हैं सॉक्स प्रॉब्लम, और उसके फिर टास्क वाला है, फिर हैंडशेक प्रॉब्लम, जियोमेट्री काफ़ी है वैसे। नेक्स्ट में करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर से, कहाँ से, करेंसी प्रॉब्लम वी हैव डन, सॉक्स प्रॉब्लम से नेक्स्ट में करते हैं।